नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग के ऊपर। हम वीडियो जो है कि एक पूरी सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें कर्म योग का असली रूप मैं आपको समझा रहा हूँ। और कर्म योग से अपने जीवन को सही कैसे किया जाए या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे की जाए या कर्म योग का असली मीनिंग। अभी तक हमने सिर्फ कर्म योग के बारे में यही समझा था कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो या ईश्वर को समर्पित कर दो। सिर्फ इतना ही कर्म योग नहीं है, कर्म योग के विभिन्न आयाम मैं समझा रहा हूँ आपको। तो उसी सीरीज़ में कल की जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि दूसरा आपको कर्म बताया था मैंने, अच्छा कर्म सत्य बोलने का, कि जो चीज़ें जैसी हैं, बात जैसी है उसको उसी रूप में बताना। और सत्य सत्य का पालन करना, सत्य आचरण करना वो इतना आसान काम है भी नहीं, काफ़ी डिफ़िकल्ट कर्म है ये। मतलब हमें सुनने में आसान लगता है। और ये भी बताया था मैंने कि नैतिकता जो है, सत्य हमें अभी लगता है कि कोई नैतिक काम है, लेकिन ये हम अपनी ही एनर्जी, अपने ही कार्मिक बैगेज को कम करने का, अपनी ही एनर्जी को क्लीन करने का एक तरीका है। काफ़ी भार अपने ऊपर से हट जाता है जब हम सत्य का पालन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स जानेंगे, कुछ ट्रिक्स जानेंगे, मतलब कुछ ऐसे अभ्यास करने के तरीके जानेंगे। अब जैसे बता तो दिया मैंने कि सत्य का पालन करो, लेकिन कैसे पालन करें? कोई किस प्रकार उसको अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्योंकि ये कर्म योग है, तो यहाँ पर अभ्यास की ज़रूरत है। ये ध्यान रहे, कोई भी चीज़ चाहे भक्ति योग हो, कर्म योग हो, हठ योग हो, राजयोग हो, सब में अभ्यास की ज़रूरत है। किसी में हो सकता है आसन प्राणायाम है, किसी में समर्पण है, पूजन अर्चन है, किसी में कीर्तन है, मंत्र जाप वगैरह है। तो ऐसे ही कर्म योग में भी अभ्यास चाहिएगा आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ पता चलते ही आपको पता चला और आप हो गए सत्यवादी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे-धीरे मतलब आपको अपने व्यवहार में लेके आना पड़ेगा। कम से कम 2-4 महीने, 6 महीने का एक टाइम लेके आप चलो और फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस करते चले जाओ। इसके लिए अलग से कोई समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना समय निकाले बस अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को ऐड कर लो, तो उसी से कर्मयोग का पालन कर पाओगे। कई लोग मैंने सुना भी है, ऐसा बोलते हैं कि हम वैसा योग नहीं करते, हम कर्मयोगी हैं। तो कर्मयोगी क्या, आपको ये भी पता चलेगा ये सारी वीडियो देख के कि क्या आप कर्मयोगी हैं सच में? सिर्फ़ कर्मयोगी ऐसा नहीं कि कोई बुरा काम हो गया तो बस भगवान को समर्पित कर दिया, अच्छा हो गया तो। ये सिर्फ़ इतना ही कर्मयोग नहीं, उसके छोटे-छोटे हिस्से हैं। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि सत्य का पालन किस प्रकार किया जाए, क्या चीज़ें ध्यान रखी जाएँ, क्या कुछ प्रैक्टिकल लाइफ़ में कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कड़वे सच नहीं बोलने हैं। जब मैं बोलता हूँ सत्य का पालन करना है, तो बहुत लोगों को, या शास्त्रों में कहीं लिखा है कि सच बोलना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को एक परमिशन सी मिल जाती है दूसरों की बेइज़्ज़ती करने की या दूसरों को नीचा दिखाने की, कड़वा बोलने की या ताने सुनाने की। वो कहते हैं जी हम तो सत्य बोलते हैं, हम तो मुँह पे बोलते हैं, हम तो सही बोलते हैं। ये मुँह पे नहीं बोलना, ये सत्य नहीं है, ये हिंसा है। जिससे किसी को नीचा दिखे, किसी की बेइज़्ज़ती हो, किसी का को दुःख पहुँचे, कोई हर्ट हो, वो सत्य नहीं है। वो कर्म की श्रृंखला पैदा करेगा। सच बोल के भी आपने हिंसा की है अगर, तो वो भी कर्म पैदा करेगा और उससे आप फिर कर्म योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा वो। मतलब आप बोल सकते हो, लेकिन वो कर्म योग फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने सत्य बोला। कड़वे सत्य नहीं बोलना है। सबसे पहला विशेष ध्यान ये रखना है कि सत्य का पालन का मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को दुःख पहुँचाना नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। इसमें क्या कर सकते हैं, सच के साथ गुस्सा, क्रोध, अग्रेशन ये सब ऐड करके बोलोगे तो कर्म क्रिएट करेगा, लेकिन सत्य के साथ करुणा, करुणापूर्ण सत्य बोलना है। दया भाव के साथ एक सामने वाले की प्रगति हो, उससे कुछ उसको उसको कुछ अच्छा महसूस हो, कुछ उसके जीवन में शांति बढ़े, ऐसा कुछ सत्य बोलना है, इस तरीके से बोलना है। तो सत्य कड़वा सच नहीं बोलना है, सबसे विशेष बात इस चीज़ का रखना है। दूसरा जो है दूसरा ये है कि कई बार कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हम सच नहीं बोल सकते हैं और झूठ हमें बोलना नहीं है। तो वैसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो वैसी सिचुएशन में आप चुप रह जाओगे,
चुप रहना कोई पाप नहीं है, चुप रहना कर्म नहीं बनाएगा, झूठ बोलना कर्म बनाएगा और सत्य बोलना जो है उस समय उपयुक्त नहीं है या फिर उससे और कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है। तो उस समय पर चुप रहना ज़्यादा सही है, एक मध्य मार्ग चुना जाए। क्योंकि दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन, आप सच बोलेंगे मान लो उससे भी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है या किसी को दुःख पहुँच सकता है, किसी की जान का खतरा हो सकता है। और झूठ बोलेंगे तो भी आप मतलब वहाँ पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसी अवस्था में चुप रह जाना, मौन रह जाना, एक साइलेंट रह जाना भी एक अच्छा आइडिया है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। तीसरा जो है सत्य को आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं? आप बहुत बड़े सत्य की बात अभी हम शुरुआत में ना करें। मतलब मान लो आप अभी आपने सत्य का पालन करना शुरू किया, तो आप ऐसे बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र अभी बनने की कोशिश मत करो। आप छोटे-छोटे सत्य से शुरू करो। जैसे छोटे झूठ बोलना बंद करो पहले तो। छोटे झूठ जैसे बात-बात पे कसम खाते हैं, है ना? या फिर कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ बहानेबाज़ी हम कर देते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी हम कर देते हैं। ज़रूरत वाली जगह की तो बात अलग है, कई जगह कई लोगों को आदत हो जाती है झूठ की, बहाने बनाने की आदत, बात-बात पे कसम खाने की आदत, झूठे प्रॉमिस करने की आदत, ये चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। और ये कई बार ऐसा प्रोफ़ेशन ऐसा होता है या काम ऐसा होता है, तो आप देखेंगे कि उसको जब सत्य को थोड़ा उसके साथ अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सत्य की अपनी शक्ति है। सत्य आपको लग सकता है कि आपके हाथ से ये डील चली जाएगी या कुछ, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, तो झूठ बोल के जो डील मिलेगी वो आपके जीवन में दुःख ही पैदा करेगी। झूठ बोल के जो धन प्राप्त होगा, जो पैसा मिलेगा, वो आपके जीवन में रोग, कष्ट, दुःख ही लेके आएगा, सच नहीं लेके आएगा वो। वो उससे स्वास्थ्य नहीं लेके आएगा वो। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें, पहले छोटे-छोटे लेवल पर जो झूठ जहाँ ज़रूरी नहीं है, उनको तो एटलीस्ट बोलना बंद करें और कड़वे सच ना बोलें। और साथ में झूठी कस्में हम खा रहे हैं, झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं, बात-बात पे लोग कसम खाते रहते हैं, तो उन चीज़ों की को थोड़ा छाँट के पहले उन छोटी-छोटी चीज़ों को तो अपने जिन जो अननेसेसरी हैं, उनको तो अपने जीवन से आप निकाल ही सकते हो। कड़वे सच बोलने कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार हम सिर्फ़ अपने ईगो को सैटिस्फ़ाई करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए उसकी सच्चाई बता रहे होते हैं। उस सच का कोई ज़रूरत भी नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। झूठे बहाने वगैरह इनको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। कई बार झूठ नहीं बोल सकते, तो वहाँ पर चुप रह जाओ, वहाँ इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, यहाँ वहाँ पर आप थोड़ा ऐसा व्यवहार रखो कि काम चल जाए। क्योंकि झूठ भी अगर बना है मान लो, तो झूठ भी अगर परमात्मा ने हमें बोलने की शक्ति दी है, तो उसकी कुछ उपयोगिता है। अगर मान लो किसी की जान बचती हो आपके झूठ बोलने से, तो वो भी सत्य ही माना जाएगा। जान बचने का मतलब कोई बेगुनाह है, आपको पता है कि यहाँ पर चीज़ ऐसी हो गई है सिचुएशन कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा और वो चीज़ सत्य के पक्ष में है, तो फिर आप वो झूठ भी सत्य ही हो जाता है। और कोई ऐसा सत्य जो झूठ के पक्ष में हो, तो वो भी झूठ हो जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इंटेंशन आपकी क्या है? इंटेंशन आपकी सही है, तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने कर्मों को इंटेंशन ही कह दिया, इंटेंट ही कह दिया कि कर्म का इफ़ेक्ट जो है वो कैसा होगा, वो डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन के ऊपर। अगर आपने गलत इंटेंशन से सही काम भी किया है, तो वो भी पाप है। वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, वो भी दुःख पैदा करेगा आपके जीवन में। और अगर आपने सही इंटेंशन से कोई ऐसा काम किया और वो थोड़ा गलत हो भी गया है, तो वो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेगा, वो भी क्योंकि इंटेंशन आपकी ठीक थी, तो उतना गलत इफ़ेक्ट उसका नहीं। उसके बाद आप सत्य के पालन के लिए जो अभ्यास करेंगे, वो करेंगे कि खुद से सच बोलना शुरू करेंगे। कई बार जब हम सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, तो खुद को ही सच नहीं बता रहे होते हैं हम। तो जब आपको कोई सिचुएशन आती है या आप झूठ बोल रहे होते हो, तो कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। कि मान लो आप कोई झूठ बोल रहे हो, तो उस समय आप बता सकते हो कि ये झूठ मैं क्यों बोल रहा हूँ अपने मन में, कि मुझे डर लग रहा है या मेरी इमेज को कोई नुकसान ना हो या कोई और कारण है। वो कारण एटलीस्ट अपने आप को तो सच आप बोलो। और ऐसे ही जब सेल्फ टॉक करते हैं, तो भी हम कई बार खुद से भी झूठ बोलते हैं, खुद को ही हम बढ़ा चढ़ा के या खुद के बारे में भी
जब कोई सिचुएशन हो रखी है, मान लो कोई घटना हो रही है, उस समय आपके अंदर जो रिएक्शंस हैं उनको जब आप सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो उस समय भी थोड़ा ईमानदारी रखो अपने प्रति कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, हाँ, मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, मुझे अकेलापन हो रहा है, या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें कि हाँ, मेरा विश्वास नहीं हो रहा है। खुद से सच बोलो। खुद से सच बोलना जो है इस सत्य के मार्ग में बहुत, क्योंकि जब आप पहला आपका खुद खुद के साथ रिलेशन है। जब खुद के साथ सत्य और ईमानदारी का पालन आप करोगे, तो ही आप दूसरों के साथ पालन कर पाओगे। अब उसके अलावा इसी श्रृंखला में आप और क्या अभ्यास कर सकते हैं? और आप अभ्यास कर सकते हैं कि जब सच बोल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सच बोल तो देते हैं, लेकिन वो सच ऐसा होता है, उसमें गिल्ट होता है, डर होता है, ऐसी बहुत ज़्यादा और चीज़ों को बहुत ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो उससे जो इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, जो एक्सपीरियंस जो क्रिएट होगा आपके जीवन में, वो सत्य भी आपने बोला तो सत्य ही है, लेकिन वो थोड़ा झूठ की तरह बोला है। तो मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका जो इफ़ेक्ट जाता है, वो अच्छा नहीं जाता। तो सच बोल रहे हो तो उसको ईमानदारी के साथ और उसको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलो और लक्ष्य होके बोलो। कई बार हम अशांत होके या फिर ऐसा सच को ही इतना घुमा फिरा के बोलते हैं कि सामने वाले को यकीन ही नहीं होता, और हमारे अंदर भी जो इम्प्रेशन पड़ता है वो भय का पड़ता है या फिर अशांति का पड़ता है। तो वैसे सत्य का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो पहले अपने माइंड को आप अच्छे से क्लियर कर लो, चीज़ को ऐसे समझ लो कैसे क्या बोलना है आपने और क्यों बोलना है, उसकी वजह क्लियर कर लो, तब आप सत्य बोल दो। और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, उसमें कई बार सत्य बोलते हुए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि सामने वाले पर हमने कोई एहसान कर दिया, या फिर इतना भयभीत होके या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं, शांत मन के साथ, स्थिरता के साथ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जब हम सच बता रहे होते हैं तो हमें उससे होने वाले जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो नुकसान हैं, उनका भी पता होता है। तो लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसमें हम थोड़ा सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हैं। हमें पता होता है कि इससे हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएँ, हो सकता है ये व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए, या ये हो सकता है ये डील हमारे हाथ से चली जाए। तो ये एक स्पिरिचुअल टाइप की चीज़ है। मतलब अगर आप सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते रहोगे तो फिर चीज़ें अलग तरीके से काम करती हैं। लेकिन जब आप एक बलिदान की तरह, एक सैक्रिफ़ाइस की तरह करते हो कि भई मुझे सच बताना है, आगे सामने वाले के ऊपर डिपेंड है वो कैसा रिएक्ट करेगा, और जो रिएक्शन होगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके, वजह को क्लियर करके तब बोलना है। अब कई बार जब हम पढ़ लेते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, तो उस सत्य को भी हम डरते-डरते या भयभीत होके ऐसा लगता है कि जैसे कोई पाप कर रहे हैं। तो वैसे नहीं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जब वो प्रैक्टिस जब करनी है, जब अपने जीवन में सत्य को लेके आना है, तो वो सत्य आपके अंदर से आना चाहिए, और जब आपके अंदर से जो सत्य आएगा, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। आप अंदर से झूठ बोल दिए हो या बाहर से सिर्फ़ सत्य इसलिए बोल रहे हो कि आप किसी कहीं पर पढ़ लिया है या मैंने बोल दिया है, किसी ने और ने बोल दिया है कहीं कि झूठ बोलना पाप है, तो वो भय वाला वो झूठ जो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। और ना ही वो रिज़ल्ट आएगा जो आप चाहते हो, क्योंकि वो अंदर से नहीं आया। तो अंदर-बाहर से एक पर्सनैलिटी अपनी रखो, जो अंदर महसूस कर रहे हो वही सत्य बोल दो, और सीधा-सीधा बोलोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे तो एकदम जीवन हल्का हो जाएगा। सच बोलने से जीवन सरल तो नहीं होगा, लेकिन हल्कापन बहुत आ जाएगा, लाइट हो जाएगा, एकदम फ्री माइंड से गहरी नींद आप सो पाओगे। अब देखना, गहरी नींद सो पाओगे, जितने झूठ बोलते जाओगे, हो सकता है उस झूठ से कुछ अच्छी डील आपको मिल जाए, कुछ अच्छा धन आपको मिल जाए, कुछ 2-4 लोग आपको सराहना करनी शुरू कर दें, लेकिन अल्टीमेटली है वो सब उथली हुई चीज़ें ही। एक सत्य आएगा और सब बिखर जाएगा। तो इसलिए थोड़ा उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और लास्ट में आप ये कर सकते हैं कि जो सच बोल रहे हैं उस समय विशेष ध्यान रखें, मैनिपुलेटेड सच ना हो। कई बार ऐसा होता है, सच बोलते हैं उसको घुमा फिरा के हम बोल देते हैं। मतलब सामने वाले को पता चल जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो नुकसान भी ना हो, तो थोड़ा घुमा फिरा के बोल देते हैं या उसका वो इतना रूप चेंज कर देते हैं। जैसे वो महाभारत में एक आती है ना कहानी कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो था अश्वत्थामा हाथी, वो हाथी हटा दिया, तो आधा सत्य हुआ। आधा सत्य भी झूठ के बराबर ही होता है, इसलिए इस टाइप का कुछ भी ना करें।
बहुत ज़्यादा चालबाज़ी या बहुत ज़्यादा कनिंगनेस या ऐसा ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जितना सरल स्वाभाविक रहोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा और उतना ही अच्छा कर्म पैदा होगा और उतनी ही आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि स्पिरिचुअलिटी को भी हम बहुत चालबाज़ हो जाते हैं उसमें। हमें लगता है कि जैसे हम भगवान को बुद्धू बना रहे हैं। भगवान को बुद्धू बनाने की बात नहीं है, सारा रिलेशन हमारा खुद के साथ है। तो इसलिए आधा सत्य ना बोलें। दूसरा, जो उससे नुकसान होने वाला है उसके लिए तैयार रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि न कुछ न कुछ तो नुकसान होगा। लेकिन जब आप तैयार होंगे तो आप देखेंगे नुकसान हुआ नहीं है। और जब आप ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उल्टी चीज़ें पड़ेंगी और ज़्यादातर केसेज़ में हम कहते हैं कि हम करते ठीक हैं, हो उल्टा जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उस चीज़ को लेके हम पूरी तरह एक नहीं होते, अंदर-बाहर से कॉन्फ्लिक्ट में हम होते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखें, आधा झूठ ना बोलें, कॉन्फ्लिक्ट में ना रहें, परिणाम जो है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। और सबसे लास्ट में आप ये कर सकते हैं कि पूरे दिन में आप जो भी सत्य का अभ्यास कर रहे हो, इसको एक सीक्रेट प्रैक्टिस की तरह करो। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जीवन जी रहे हो, जीते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से ये बात डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ आपका अपने साथ एक किया गया अभ्यास है। उससे क्या परिणाम होंगे, क्या नुकसान होंगे, उस बारे में भी मत चिंता करो। कभी कोई नुकसान नहीं होगा और जो हुआ भी मान लो कोई छोटा-मोटा तो आपके पक्ष में ही होगा। आखिर में जाके सत्य जो है वो सत्य तक ही पहुँचाएगा। रास्ता ही सत्य का चुनो। तो इसलिए इसको एक सीक्रेट प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा लोगों को आप बता दोगे या बहुत बताना शुरू कर दो, मान लो आपने शुरू कर दिया कल से, आप 10 लोगों को बता दो कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँ, वो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी वो चीज़। आप बहुत सीक्रेटली उसको एक एक गुप्त अभ्यास की तरह करो। इसलिए तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सीक्रेट रखने के लिए बोला गया है क्योंकि वो एक इंटरनल प्रैक्टिस है। दूसरों को जब बताओगे तो दूसरे कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ देंगे, कुछ ऐसे ऐसा क्रिटिसिज़्म करेंगे या ऐसा मैनिपुलेट करेंगे आपको क्योंकि उनको लगेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं तो आपको सत्यवादी नहीं, वो सत्य बोलने ही नहीं देंगे। तो इसलिए इसको एक सीक्रेटली प्रैक्टिस करो। मतलब हर रोज़ और रात को सोने से पहले थोड़ा रिफ्लेक्ट करो 2 मिनट बैठ के कि मैंने किस सिचुएशन में कितने सच बोले आज। झूठ भी बोलने पड़ेंगे, वो शुरुआत में एकदम से ऐसा नहीं कि कल से ही शुरू हो जाएगा। मान लो अभी आप दिन में 10 झूठ बोलते हो, तो अगर आपने 9 भी बोले तो आप सक्सेसफुल रहे। आपने 1 सच बोल दिया, एक 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 सिचुएशन में तो कम किया, तो वो आप समझो सही रास्ते पर हो। धीरे-धीरे 2-4 महीने, 6 महीने लगेंगे और 6 महीने अगर आपने सच का पालन किया, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं उसके जीवन में जो सत्य का पालन करता है, उस सत्य की सीधी सिद्धि हो जाती है। मतलब उसको जो भी वो बोलता है सच होना शुरू हो जाता है। उसके आस-पास से सारी टॉक्सिसिटी हट जाएगी, फ़िल्टर हो जाएगी, एनर्जी क्लीन हो जाएगी। तब आप देखोगे कि वो पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहे जो झूठ से हो रहे थे। तो इस चीज़ को अपने जीवन में ले आओ। इसके अलावा भी कोई और सजेशन या कुछ ऐसा और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और इन चीज़ों को सुन अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है, सुन ली है और आपको समझ में आई है, तो आप कमेंट में अपनी बात बता सकते हो, जो भी आपको लगा है या आपको लग सकता है कि आप ये समस्या आ सकती है, कोई सवाल पूछ सकते हो या बता सकते हो कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। ये जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सिर्फ़ उन साधकों के लिए है, जो सत्य के मार्ग पर हैं, जो रियल में स्पिरिचुअल मार्ग पर हैं। टाइम पास कुछ नहीं है इनमें, एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको देख रहे हो तो बाकी की वीडियो भी आप देख लो, काफ़ी काम की। और ये कई सालों के अनुभव से और कई सालों के खुद के मेरे प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल अभ्यास का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। उनको ही थोड़ा-सा कंक्लूड करके उनको ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत आसान नहीं रही हैं। लेकिन अगर कोई मुझे भी बताने वाला होता तो शायद उस समय समझ में आ जाती। वो ग्रंथों में मैंने पढ़ी लेकिन वो समझ में आती नहीं थी। कोई एक्सप्लेन नहीं करता था, एक्सप्लेन करता तो बस शब्दार्थ पढ़ के उसका को बता देता था, हमें भी कुछ समझ में नहीं आती थी। तो ज्ञान को ऑब्ज़र्व अगर आप कर पा रहे हो, तो इस चीज़ को अभी से कल से ही अभ्यास करना शुरू कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।